उसने कभी प्यार का इजहार नहीं किया, पर जब वह दूर गया तो सांस लेना मुश्किल हो गया। यह कहानी है दो लड़कों की जो गलत टाइम पर मिले। नमस्कार, मैं हूं सीनू। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो चुप रहकर भी बहुत कुछ महसूस करते हैं। अगर आपने कभी किसी को बिना बोले चाहा है तो यह कहानी आपकी है। वेनरान कॉलेज का सबसे शांत लड़का था। ना दोस्ती, ना ज्यादा बातें, बस एक खामोशी जो हर जगह उसके साथ चलती थी। ये चेन उससे बिल्कुल अलग था। वह भी कम बोलता था, पर जब देखता था तो ऐसा लगता था जैसे सामने वाले को पढ़ रहा हो। दोनों की मुलाकात एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान हुई। वेनरान कम बोलता था, यीचेन भी ज्यादा सवाल नहीं पूछता था। फिर भी रोज मिलना धीरे धीरे एक आदत बन गया। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन के कोने वाली मेज पर। लोग अक्सर पूछते थे, तुम दोनों साथ में इतने चुप क्यों रहते हो? सच ये था, खामोशी ही उनकी सबसे गहरी बातचीत थी। एक दिन वेनरान ने पूछ ही लिया, तुम मुझे कभी बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? यीचेन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जिसे रुकना होता है वह बिना जबरदस्ती के भी रुक जाता है। उस रात वेनरान पहली बार रोया। उसे समझ आया, कोई उसे बदलने नहीं आया था, कोई सिर्फ समझने आया था। पर जिंदगी हमेशा इंतजार नहीं करती। कुछ ही दिनों बाद यीचेन का ट्रांसफर हो गया। स्टेशन पर कोई ड्रामा नहीं हुआ। ना हाथ थामे गए, ना कोई वादे किए गए। जाते वक्त यीचेन ने बस इतना कहा, अगर कभी लगे कि कोई बिना बोले तुम्हें समझ रहा है तो समझ लेना, वह मैं हूं। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई और वेनरान पहली बार समझ पाया, प्यार का मतलब हमेशा पास रहना ही नहीं होता। साल बीत गए। पर जब भी वेनरान चुप होता है, उसे यीचेन की वह हल्की सी मुस्कान याद आ जाती है। क्या कुछ कहानियां मिलने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं? अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए खामोशी।